सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुप्लेटमस। मैं एक न्यू सीरीज लेके आ रही हूँ। तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे अ, अ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इक्वेशंस और फार्मूलाज होते हैं केमिस्ट्री के, उनको मैं इस सीरीज में लेके आऊँगी। हर एक टॉपिक का जो भी होता है, ताकि कभी कभी आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में रिवीजन नोट्स के जैसा होगा ये, क्योंकि फॉर्मूला ओनली फॉर्मूलाज होंगे इसमें, इक्वेशंस होंगे, ताकि आप लोग इसको यूज कर सकें एज अ रिवीजन नोट। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक देखेंगे ट्रिक, जिसमें एक स्क्वायर बनाएंगे, एस पी टी वी, और इससे हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज। यहाँ ये दो एरो बनाएंगे और आप देखेंगे कि इधर एच जी ए यू, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डेल जी, डेल ए, डेल यू और डेल एच के लिए, और यूज करेंगे। सपोज हम लोग डेल यू के लिए फर्स्ट यू लिखते हैं, तो डी यू इज इक्वल टू इसके बगल बगल वाला लेंगे। ओके, डेल यू इज इक्वल टू डी एस और डी वी। ठीक है, इसके बगल वाला लिए। फिर इसके ऑपोजिट साइड क्या है, पी है, और इसके ऑपोजिट साइड क्या है, टी है। ये लिख दिया। अभी देखेंगे हम लोग जो जो आपका डिफरेंशियल में है, जैसे एस है आपका डिफरेंशियल में, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, और ये एरो के इस एंड पे है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और v जो है एरो के इस एंड पे है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सारे इक्वेशंस लिखेंगे। डेल डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। फिर थर्ड, डी जी इज इक्वल टू वी dp minus s dt. Fourth, dA is equal to minus s dt minus p dv। ये चार इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके, और इसको डिराइव करना भी अब इजी हो गया आपके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे आपको पता है ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई डी टी, और dq जो है इज इक्वल टू du माइनस w। हम लोग और भी रिलेशंस देखेंगे। सपोज ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आपका नेक्स्ट आया डेल s बाई डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर थर्ड आपका है माइनस डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। इस माइनस को आगे ले सकते हैं। फिर है आपका डेल पी बाई डेल एस कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। और हम लोग देखते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको इन टर्म ऑफ, जैसे एस पी वी और टी था, इसको हम लोग कैसे पोटेंशियल्स के जो एच जी ए और यू, ये इन सबको इन पोटेंशियल्स के टर्म में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका S इज इक्वल टू माइनस डेल जी बाई डेल टी
एट कांस्टेंट प्रेशर, और हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये एक इक्वेशन आपका एस का आ गया। फिर हम लोग देखते हैं पी के लिए। पी इज इक्वल टू माइनस डेल u by del v at constant s is equal to minus del a by del v at constant temperature। ये नेक्स्ट हो गया। फिर हम देखेंगे टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर इज इक्वल टू del u by del s at constant volume and del h by del s at constant pressure। ठीक है, ये एक टेम्परेचर का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स। फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ओके, ये चार फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। फिर हम आते हैं नॉन मैक्सवेल रिलेशन में। नॉन मैक्सवेल रिलेशंस में, ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका आएगा इसमें डेल पी बाई डेल एस कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर सेकंड आएगा आपका डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी माइनस डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर थर्ड आपका आ जाएगा इधर डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सारे जो हैं आपके नॉन मैक्सवेल रिलेशन है। इसमें एक और आएगा आपका फोर्थ डेल एस बाई del P at constant volume is equal to minus del V by del T at constant pressure। सॉरी, ओके, ये सारे आपके नॉन मैक्सवेल रिलेशंस हैं। इसी से आप जो एक ये देखा ना आप लोगों ने, ये रिलेशंस, इन रिलेशंस को हम लोग आगे और डिराइव कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन लेके, PV इज इक्वल टू nRT लेके। तो उससे आपका फिर क्या आएगा, जैसे आपका P इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी। इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे एन आर टी बाई वी से। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, उससे भी आप लोग ये जो पोटेंशियल ऊपर निकाले थे डी जी वाला फॉर्मूला, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये आप डिराइव कर सकते हैं। सो ये सभी है। और हम लोग आगे देखते हैं, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन लगा के हम लोग और भी फॉर्मूलाज हैं जो आगे देखते हैं। इसमें होगा आपका हम सिर्फ आपको फॉर्मूलाज बता रहे हैं, ठीक है। ये है आपका डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वॉल्यूम। अभी आप लोगों ने देखो इसका जो यूनिट होगा वो इसके यूनिट के, कभी कभी यूनिट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और वॉल्यूम का ही यूनिट डेल एच बाई डेल पी के भी इक्वल होगा। तो आप लोग इस चीज को माइंड में रखेंगे। और अगर सपोज यूनिट से रिलेटेड फॉर्मूला आता है कि डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का क्या यूनिट हो सकता है, तो आप वॉल्यूम का यूनिट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसीलिए इसको ऐड किया गया है, सेम यूनिट के चीज़ों को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है और भी चीज़ें हैं एट, एक होता है डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट
सॉरी, इज इक्वल टू टी डी पी बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, साइक्लिक रूल कैसे, उससे रिलेटेड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूलाज, फिर वर्क डन के फॉर्मूलाज देखेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक एक बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।